बड़े बड़े पाखंड रचे जाते हैं। कोई कहता है आप ज्यादा टेम्परेचर में, गर्मी में बैठो, आग में बैठो, चारों तरफ आग जला देते हैं, बीच में बैठ जाते हैं, लोगों के लिए अचंभा होता है, वाह कितना बड़ा भगत है। नहीं, हमारी निगाह में तो इसके बिल्कुल उल्टे, बुरा मत मानिए, कितना बड़ा दिखावा करने वाला नाटककार है। अरे आग हमारा शरीर सह सकता है, इसमें इतनी पावर शक्ति है कि अगर इसको जैसा बनाना चाहो, माइनस कितनी डिग्री में यह चला जा सकता है, जिंदा रह सकता है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी। आग दूर रखो, यहां आप सह सकते हैं, और जाना आधा आधा इंच नजदीक करते जाओ, कोई भी आम शरीर आग झेलने के काबिल एक ना एक दिन जरूर बन जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ा तीर मार लिया। कोई कहता है सिर में पानी डालो तो मालिक मिल जाएगा, तो मेंढक मछलियां तो भगवान के पास गई नहीं, वो तो हमेशा पानी में रहती। कई कहते खड़े रहो, बैठना ही नहीं, खड़े रहने से भगवान मिलेगा। कई पशु ऐसे होते हैं जो ज्यादातर खड़े ही रहते हैं, बैठते कभी कभार है, वो तो मालिक के पास गए नहीं। कई नगन घूमते हैं, हमने देखा अपनी आंखों, और लोगों को लगता है ये है बड़े भगत। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति की तरह रह रहे हैं, तो वो नाखून क्यों काटते हैं, खाते क्यों हैं, मुंह क्यों हिलाते हैं। अगर नगर रहने से मालिक मिलता, सारे पशु, सारे पेड़ पौधे, इंसान को छोड़ के सारे ही भगवान के पास होते। कभी पशु को लंगोट कसे देखा आपने? तो भगवान के पास क्यों नहीं गया? ये निरा पाखंड है, लोगों को भरमाने के लिए एक दिखावा है, सच इसमें कुछ भी नहीं है। जब हमें अकल है, हमें तमीज आ चुकी है, तो हम क्यों ना उस अकल का इस्तेमाल अपने आप को छुपाने या जिसमें समाज का भला है उसको ढांपने में क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। क्या बुराई है इसमें? तो ये दिखावे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई ना कोई मुर्गा तो उनका फंस ही जाता है, और उसे फिर अच्छी तरह से मूंढते हैं, ऐसा मूंढते हैं कि वो हिल ना पाए। अरे भाई, ईश्वर ने आपको इंसान, भेड़ नहीं, भेड़, जो सच को देखते सुनते हुए भी उन पाखंडियों के हत्थे चढ़े रहते हैं, वो भेड़ नहीं तो और क्या है। भेड़ एक कुएं में गिर जाती है, 5-7 तो उसके पीछे जरूर गिर जाती, उनको लगता है लहलहाता हुआ घास होगा। ये तो भेड़ चाल होती है। इंसान को तो ईश्वर ने दिमाग दिया है, अरे कभी तो इस्तेमाल कर लिया करो। तो सच्चाई जानने के लिए सत्संग जरूरी है, और इसीलिए संत सत्संग लगाते हैं। उनका मकसद लोगों को इकट्ठा करके नोट लेना नहीं होता, लोगों को इकट्ठा करके वोट लेना नहीं होता, लोगों को इकट्ठा करके अपना धर्म बढ़ाना नहीं होता। संतों का मकसद, उद्देश्य, एम, लक्ष्य एक ही होता है, हर किसी को सच की जानकारी दी जाए और सच से जोड़ा जाए। उनका निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं होता। वो खुद मेहनत करते हैं, खुद कमाई करते हैं, और उस कमाई से ही खान पान करते हैं। इतिहास गवाह है, निगाह मार के देख लो। जो भी रूहानी सूफी संत आए, चाहे वो कबीर साहब थे, उन्होंने भी खेस दरिया बुनी, उनको बेचा, मार्केटिंग की, उससे जो आता था अपने तन के लिए। हालांकि उन्होंने मालिक को पाया था, वो ले सकते थे उससे, पर संतों का असूल बिना वजह मालिक के जो कुदरत के कानून है उनमें दखलंदाजी करना नहीं होता। शरीर ये बनाया कोई मांगने के लिए थोड़ा ही, शरीर बनाया है कर्म करने के लिए, और वो भी अच्छे नेक कर्म करो, खुद का भी भला हो और सामने वाले का भी भला हो, इसलिए ये शरीर बना है। तो भाई, संत फकीर सच बताने के लिए सत्संग करते हैं। कई बार लोग देवी देवताओं से डरते हैं। हमारे पास बहुत पेश होते हैं, हजारों की तादाद में, गुरु जी हमें फलां देवता ने तंग किया, फलां देवता ने। ये आपका भ्रम है। देवता शब्द का मतलब निकलता है रूहानियत में कि एक तरह से जो ड्यूटी दे रहा है अच्छे के लिए, दुनियावी के हिसाब से अच्छे के लिए। वो किसी का नुकसान करेगा
तो वो देवता कैसे कहलाएगा? क्योंकि बुरा करने वाले का नाम राक्षस है और अच्छा जो ड्यूटी दे रहा है उसका नाम देवता है। और अगर देवता ही किसी की भैंस कटड़े को मार देता है, कई कहते हैं हमारी भैंस को मार दिया, कटड़े को मार दिया, तो वो देवता थोड़ी रह गया, वो तो राक्षस हो गया। क्या सच नहीं? तो यकीन मानो, आप देवताओं की पूजा अर्चना करो ना करो, उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है मालिक की तरफ से लगी हुई वो देनी ही देनी है। उनके कायदे कानून है, उनसे वो बाहर नहीं आ सकते। अरे जितना समय आप देवी देवता में लगाते हैं उतना समय अगर सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु की याद में लगाएं तो हम आपको लिख के देते हैं ऐसी आत्मिक शांति मिलेगी, उसके दर्श दीदार के काबिल बन जाओगे कि आप समय को याद करके रोओगे कि बाकी का समय हमने बर्बाद क्यों किया। पर इसकी समझ आती है सत्संग में आने से। बिना सत्संग के समझ नहीं आती, बिना सत्संग सुने के कोई बात क्लियर स्पष्ट नहीं होती। तो इसलिए संत सत्संग लगाते हैं। और यहां देवी देव का सवाल है, आपको संतों की बात ही सुना देते हैं। इस देही को सिमरे देव, सो देही भजहर की से, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। इस देही को सिमरे दे। अरे मानस के शरीर को, इंसान के शरीर के लिए सुमरन देवी देवता करते हैं कि हमें कब ये शरीर मिले और कब हम प्रभु की प्राप्ति कर लें। इस देही को सिमरे देव, सो देही भजहर की से। वो सुमरन करते शरीर मिले, आपको तो मिल चुका, फिर उस हरि की सेवा, दीन दुखियों का फायदा करना, खलकत की सेवा में अपने हाथों से लगना क्यों नहीं करते? भजो गोविंद भूल मत जाहो। सेवा अपने आप नहीं हो पाती, मन इजाजत ही नहीं देता, कभी शरीर थकावट मानता है, कभी कुछ कभी कुछ। भजो गोविंद, उस ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब, उसकी भक्ति करो। भजो गोविंद भूल मत जाहो, भूलना नहीं, मानस जन्म का यही लाहो। इंसानी शरीर का यही लाभ है सबसे बड़ा। तो संतों की वाणी सुनी आपने, देवी देवता आपके शरीर के लिए तड़प रहे हैं और आप उनके सुमरण में लगे हुए हैं। है ना अजीबोगरीब बात? पर सत्संग में जब तक आओगे नहीं समझ आएगी कैसे? कृष्ण जी कहते हैं एक जगह पे युद्ध भूमि में, जब वो अर्जुन को समझा रहे होते हैं, गौर से सुनने वाली बात, देवी देवताओं के बारे में युद्ध भूमि में जब वो समझा रहे होते हैं, वहां एक कीड़ा मकोड़ा घूम रहा होता है। तो कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है ये एक दिन ब्रह्मा था, विष्णु था, वो अवतार था। जरा सोचिए कहां गई ये बात, किधर जा रही है ये बात कि देवी देवता भी एक निश्चित समय तक रूह उस शरीर में रहती, उस पदवी में रहती है, बाद में उस रूह को भी जन्म मरण में आना पड़ता है। क्या ये सच नहीं? तो आप उनकी भक्ति में लगे हुए हैं जो खुद जन्म मरण के जाल में उलझे हुए हैं। अरे देवी देवताओं के ऊपर 3 देव हैं, उनके ऊपर एक जिसे काल महाकाल त्रिलोकी नाथ कहते हैं, पर ये त्रिलोकी नाथ भी समाधि में बैठता है। जिसके पास पावर हो, जिसके पास शक्ति हो, उसको किसी की समाधि में बैठने की क्या जरूरत, जो है ही पावर। तो इससे पता चलता है वो खुद पावर नहीं है, वो किसी से मांग रहे हैं, किसी से दुआ कर रहे हैं। वो कौन है? उसी की यहां चर्चा कर रहे हैं हम। उसी का नाम ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान है। तो क्यों ना डायरेक्टली उसकी भक्ति की जाए, क्यों ना उसी की भक्ति इबादत की जाए जिसकी भक्ति में सब लगे हुए हैं। और उसकी भक्ति करने का हक सिर्फ और सिर्फ 84 लाख शरीरों में से इंसान को ही प्रभु ने दिया है।